अक्सा ने कामयाब सिफारतकारी का नया बाब रकम कर दिया। तालियां, सबके सब खड़े होकर तालियां बजाओ, क्योंकि कल रात दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। और पूरी दुनिया को बचाने वाला ये मसीहा कौन है? अरे वही जिसके खुद के घर बिजली और आटे के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच ऐसी डील करवा दी। डील हुई है जिसको कहते हैं डील क्या कहते हैं वो? साले डील तूने खुद करवाई है, पूछ बगल वाले से रहा। अक्सा ने कामयाब सिफारतकारी का नया बाब रकम कर दिया। आप बदल लिया साला। जब भीख में डॉलर चाहिए तो अब्बू इज अमेरिका, सीपे के नाम पर कटोरा भरना हो तो चाइना, आयरन अब्बू। और आजकल पाकिस्तान ने नया बाप पैदा किया है। आई नो बाप बेटे को पैदा करता है, इधर उल्टा है। बाब रकम कर दिया। हाँ, कुछ रकम के बदले ईरान को बाप बना लिया। सालों सेल लगा रखी है क्या तुम लोगों ने? बाप बना लो मालिक, बाप बनोगे, बहुत सस्ता प्राइस। 150 रुपया देगा। मतलब शादी किसी और की, दूल्हा दुल्हन कोई और टेंट वाला बोल रहा है अपुन ना आता तो शादी नहीं होती। एग्जैक्टली यही हाल इस वक्त पाकिस्तान और उसके मीडिया का है। ट्रंप और ईरान ने एक मेमोरेंडम क्या साइन कर दिए। ये भाई लोग खुद को मिडिल ईस्ट का चौधरी समझ बैठे हैं। अमेरिका और ईरान इस्लामाबाद ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत कर दिए। चेहरा तो देखो शिब्बू का, आज शराफत के साथ साथ एक्साइटमेंट भी टपक रहा है, जैसे किसी ने पुश्तैनी वसीयत खोल के सुनाई हो और पता चला हो कि जिन्ना पूरे का पूरा पाकिस्तान इसी के नाम करके चला गया था। पाकिस्तानियों का कॉन्फिडेंस इस वक्त छत नहीं आसमान फाड़ मार्स तक पहुंच गया है। इन्हें लग रहा है दुनिया बस इनके कदमों में है। किसी वक्त भी डीएस वाला पीएम ऑफिस का गेट खटखटाएगा, भाईजान नार्वे से आपका पार्सल आया है, और डिब्बा खोलते ही उसमें नोबेल पीस प्राइज निकलेगा। अमेरिका वाले थैंक यू कार्ड भेज रहे हैं, ईरान वाले इनको हवा में चुमिया दे रहे हैं, और पूरी दुनिया कह रही है वाह पोर्किस वाह। लेकिन रोना फिर भी है सालों ने। 2-3 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा नहीं किया। कौन है वो? उनका जिक्र हम बाद में करेंगे। जरूर से बताना, पता तो चले आखिर वो 2-3 इंसानियत के दुश्मन कौन है। सवाल अभी अबे मत बता, अपन बताता है। देखो, एक तो है इंडिया, क्योंकि पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स का दिन इंडिया से शुरू और उसी पर खत्म होता है। साला पित्ते में पत्थरी है, खित्ते में अमन चाहिए। रोज इनके फौजी कूटे जा रहे हैं बलूचिस्तान में। खुद का चमन भले ही सारे का सारा उजड़ जाए, लेकिन बाकी दुनिया में अमन की ठेकेदारी इन्हीं को करनी है। अब मुंह फुला के बैठे हैं कि इंडिया और इजराइल ने इनको थैंक यू नहीं बोला। अबे किस बात का थैंक यू? ये डील कितनी तुम्हारी थी सबको पता। यो सबको पता है। तुम पीस मेकर नहीं, सिर्फ फुटेज मेकर हो। भर लो जितनी ऊंची उड़ान भर सकते हो। लैंडिंग बहुत दर्दनाक होगी बेटा जी। और तुम्हें सच में लगता है कि डील हो गई? जरा इजराइल का रिएक्शन भी देख लो। इजराइल की तरफ से आज भी अटैक्स चल रहे हैं और इजराइल शायद इस एमओयू का हिस्सा नहीं है। इंक्लूडिंग इजराइल मैम, इंक्लूडिंग इजराइल। ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान। जो पहली शर्त है सीज फायर। सर पहली शर्त तो पहले पीरियड में ही इस शरारती बालक इसराइल ने पाकिस्तान के एमओयू की बत्ती बनाकर हेडमास्टर साहब के सामने रख दी और बोला सुटेबल पोर्ट में डाल दो। भाई इस एक्शन थ्रिलर का असली हीरो तो इजराइल है, और तुम लोग गोलमाल 5 शूट करके बैठे हो। हीरो आकर कहता है मैंने तो फिल्म साइन की नहीं। सालों ने कार्ड छपवा रखे हैं, मेरे मामू की शादी में जलूल आना। मामू को पता ही नहीं है उसकी शादी हो रही है। तुम लोग यहाँ पर बैठकर मेमोरेंडम खेल रहे हो, उधर गेम कुछ और ही चल रहा है। हाँ, कहने को सीज फायर हो गया है, लेकिन उसमें कितनी सीज कितनी फायर है ये टेम्पू। ट्रंप भी जानता है, नेतन्याहू और हिजबुल्ला भी, कि मिडिल ईस्ट में सीज फायर का मतलब होता है सुबह सीज शाम को फायर। इजराइल का तो सीधा मानना है दोस्तों कि ट्रंप फट्टू है। नेतन्याहू इज शॉक्ड। वो सोच रहा था दोनों भाई मिलके फाड़ेंगे। ट्रंप है कि टेम्पू में बैठ के निकल लिया, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। ट्रंप को अपनी कुर्सी बचानी है। दुनिया कौन है? अब मैदान में रह गया अकेला नेतन्याहू, जिसे तुम्हारे किसी एमओयू से रत्ती फर्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या लिखा है। सबसे बड़ा खतरा अगर है इस इस्लामाबाद एमओयू को, तो वो इजराइल से और नेतन्याहू से है। बिल्कुल सही। नेतन्याहू बोले तो इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या लिखा है। उसकी अंडरस्टैंडिंग पहले दिन से ही क्लियर थी कि क्या करना है। तुम लोग हो कि बीच में फुदक कर यूं ही चौधरी बने जा रहे हो। तुम्हारी इस डील की कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। सबसे बड़ी कॉमेडी तो ये है कि ये खुद को गारंटर बता रहे हैं। पाकिस्तान गारंटर है। गारंटर का मतलब क्या है? मैं बताता हूँ गुरुदेव गारंटर का मतलब। वो बड़े वाला डॉन होता है ना, गली की लड़ाई में जो पीछे खड़ा होकर कहता है ठोक दे मैं पीछे खड़ा, और मामला बिगड़ने पर सबसे पीछे खड़े होने का फायदा वही उठाता है। ये वो वाला गारंटर है। पाकिस्तान की गारंटी बिल्कुल उस मैरिज ब्यूरो जैसी है जो कहता है लड़का बिल्कुल शराब नहीं पीता, और लड़का तो देखो इसकी गारंटी ली है।
पाकिस्तान अगर गारंटी ले रहा है तो गारंटर का शुद्ध उर्दू मतलब है मौका परस्त। That is the meaning of guarantor. गारंटर तो गियो। बड़ी तादाद में इस्राएली हमले में लबनान से शहादतें रिपोर्ट हो रही हैं। पाकिस्तान फंस गया। इतना गंदा फंसा है कि अब निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ये जो पाकिस्तानी जबरदस्ती की फुटेज खा रहे थे ना, जब मिडिल ईस्ट में असली तबाही मचेगी ना तो सबसे पहले लपेटे में यही आएंगे, क्योंकि अमेरिका असली विलन तो डील करके निकल लिया। अब कौन बचा? ये 2 थप्पड़ की मार साइड विलन पाकिस्तान। धुनाई तो अब तुम्हारी होगी बेटा। इनकी खुशफहमी का लेवल देखो। इन्हें लगता है कि पाकिस्तानी रेंजर्स नेतन्याहू को भी इमरान खान की तरह से उठाकर जेल में ठेल देंगे। वो तो जेल जाएगा ना, वो तो एक गैंगस्टर है मिडिल ईस्ट का। और तुम क्या हो? पूरे एशिया का सिरदर्द। वो कहावत है ना, टेररिस्ट मोसेरे भाई। हिजबुल्ला और पाकिस्तान का कनेक्शन कोई आज का थोड़ी ना है। एवरीवन नोज कि मिडिल ईस्ट में आतंकवाद की जितनी भी खेती होती है उसका बीज कहां से सप्लाई होता है। तुम लोग ये जो पीस मेकर बनने का ड्रामा कर रहे हो ना, पता है सबको कि असल में तुम कौन हो। इंटरनेशनल लेवल पर इनकी जो बेइज्जती होनी थी हो गई। इनके खुद के मुल्क से सुन लो थोड़ा। ये जो भी वाहवाही ले रहे हैं या जो अपनी तारीफें करवा रहे हैं, अगर ये भी बता दें कि इन्होंने अपने मुल्क में क्या किया है तो बहुत अच्छा होगा। क्या बात कर रही हो मैम? किया क्यों नहीं किया ना? डील साइन होते ही ये पिंकी ब्लाइंडर अपना नीला भूरा कोट पहनकर पहुंच गया पार्लियामेंट और कर दिया एक और ऐलान। जंगबंदी के बाद अब तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं और भी सस्ता होगा। यकीनन इसमें मजीद कमी आएगी। चलिए सुनते हैं जनता क्या कहती है। लम्हा फिक्रिया है कि कहते तो यही है कि 100 रुपया पेट्रोल कम होने जा रहा है, लेकिन पेट्रोल प्राइस जो है वो 4 या 5 रुपए कम होता है। आपको लगता है कि पेट्रोल प्राइस जो है जो पहले रेट थे उसी रेट में मिलना चाहिए? सर मेरी बात सुने, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप एंकर हैं, आप बात तो देखें आप कैसी कर रहे हैं। ये लॉलीपॉप है, ये पाकिस्तान है, मेरा प्यारा पाकिस्तान। इधर पेट्रोल की प्राइस कम नहीं हो सकती, ज्यादा हो सकती है, और खास तौर ये हुकूमत में हो सकती है। चालू होता है, ये नाम का ही शरीफ है, पूरा लुच्चा है। टीवी पर आकर ऐसा माहौल बनाएगा जैसे आज से पेट्रोल तो फ्री हो गया, फिर 4 रुपए कम कर देगा, जनता खुश। गलत कह रहा हूँ? 4 या 5 दफा पहले पेट्रोल प्राइस जो है 4-5 रुपए कम हुई है। इनकी हर मुसीबत का बाप होता है इंडिया। पेट्रोल महंगा हो जाए तो इंडिया, सस्ता न हो तो इंडिया, चाय में चीनी कम हो तो उसमें राह घुस जाती है। इनके पास बहानों की पूरी फैक्ट्री है। जैसे ही लगा कि एमओयू की हवा निकलने वाली है, तुरंत नया स्क्रिप्ट राइटर बिठा दिया, नई कहानी तैयार है। ये जो एमओयू है, इसे सैबोटाज करने की जो कोशिशें हैं वो क्या रंग इख्तियार करती हैं? अबे तुम्हारी पैंट का रंग पीला ही रहेगा, जो मर्जी कर लो, तुम्हारे लूज मोशन नहीं रुकने। ये जो तुम आगे के रंग इख्तियार होने के सपने देख रहे हो ना, इसका प्री एनालिसिस अभी दे देता हूँ। ये तोपची इलेक्शन के बाद फिर बंदूक उठा के आ जाएगा। किधर है ईरान? तुम इस्तेमाल हुए हो एक पीआर स्टंट के लिए, और बाय द वे रंग इख्तियार होने से पहले ही फीका पड़ गया। इन सब ने मिलकर जिनेवा में एक फॉर्मल सेरेमनी रखी थी, जिसको लेकर पाकिस्तानी बड़े ही खुश थे कि चलो अब फ्री का राशन भरेंगे पेट में। अब नहीं हो रही सेरेमनी, कोई मीडिया रवाना हो रहा था, हमारे अपने दोस्त पहुंच रहे थे, लेकिन वो अचानक फैसला हो गया कि अब वो सेरेमनी, वो फोटो सेशन नहीं हो। दिल सिर्फ पत्रकारों का नहीं टूटा, ट्रंप का भी टूटा है। पोस्ट मैच सेरेमनी सीज फायर हो जाने के बाद अपने मुंह मियां मिठू बनने का मौका चला गया ना हाथ से। इतना मस्त प्लान बनाया था ट्रंप ने कि एक साथ बैठ के बातें करेंगे और चाय पकौड़े खाएंगे। और ट्रंप ने एक बार फिर कहना है कि देखिए जी, मैंने एक वॉर और रुकवा दी। तो बेटा, जैसे जिनेवा में तुम्हारे चाय पकौड़ों का प्रोग्राम बढ़ गया ना, उसी तरह तुम्हारे एमओयू की लाइफ बस इलेक्शन तक है। सही मायनों में ट्रंप तो इस मुसीबत से बड़ी आसानी से बचकर निकल लिया, क्योंकि ईरान उसके गले की ऐसी हड्डी बन गया था जिसे न उगल सकता था न निगल सकता था। ईरान अब उसके लिए जीत वाली लड़ाई नहीं, गले का फंदा बन चुकी थी। इसलिए डील करवाई, फोटो खिंचवाई और फंदा तुम्हारे गले में डाल दिया। एनीवे, छोड़ो ये सब। तुम टेंशन लोगे तो पाकिस्तानी कौन कहेगा तुम्हें? बात भाई की बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे इन्होंने बोला। 4 रुपए पेट्रोल सस्ता होने की खुशियां मनाओ और तुम सब दुखी आत्माओं पाकिस्तान की तरक्की से जलना बंद करो। ये हामिद मीर बोला था ना कि इंडिया ने थैंक यू नहीं कहा। थैंक यू बोलो सारे के सारे इसको, रोज रोज हंसा कर तुम्हारा आधा किलो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।